आज हम ऐसे शख्सियत के बारे में बात करेंगे, उन्होंने फिल्म जगत में अपना काम किया है, लोगों तक अपनी बहुत बड़ी पहचान बनाई है। उन कलाकार का नाम है रमेश देव जी। मराठी फिल्म जगत में उन्होंने बहुत नाम कमाया, लेकिन हिंदी में भी बहुत नाम कमा के हमारे देश का नाम रोशन किया है। उनमें से जुनैद महमूद जी ने साथ में कुछ फिल्मों में साथ में काम किया है, जैसे इंडिया की खास रिपोर्ट। आज हम ऐसे कलाकार के बारे में बात करेंगे, उन्होंने भी बचपन से अपना फिल्मी जगत में कदम रखा था और मराठी की दुनिया में भी खूब नाम कमाया था और हिंदी में तो गजब काम किया था। उन एक्टर का नाम है रमेश देव और जुनैद महमूद जी ने कई फिल्मों में साथ में काम किया। आइए बात करते हैं रमेश देव जी के बारे में। आपकी पहली मुलाकात कैसी हुई थी और कितने पिक्चर में आपने जुनैद भाई काम किया? देखने सुनने वालों को, इंडिया के सभी को सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। रमेश देव साहब, मैं क्यों साहब बोलता हूँ पहले भी बता चुका हूँ आपको। जो मुझसे बड़े हैं, सीनियर हैं, जिन्होंने बहुत कुछ किया इंडस्ट्री के लिए, हमने तो शायद कुछ भी ना किया हो, पर ये वो लोग हैं सलाम भाई जिन्होंने बहुत कुछ किया है। और वही बात है कि अगर आप इनको जानते हैं या आप इनके साथ रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़े अवार्ड और नसीब की बात है। रमेश देव साहब ने सिर्फ मराठी फिल्मों से बिगिनिंग करने के अलावा स्टेज बहुत किया उन्होंने, फिर बाद में फिल्में भी बनाई। हाइट फिल्में बहुत सी बनी उनकी कंपनी के थ्रू, और एक्टर तो लाजवाब थे, हीरो थे मराठी फिल्मों में। फिर आहिस्ता 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 वो फिर विलनी शुरू थी, हिंदी में तो गजब ढाया उन्होंने। मैं क्या बताऊं आपको। तो रमेश देव साहब के बारे में बोलने का मौका मिला, मैं बहुत खुश हूँ सलाम भाई, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। रमेश देव अंकल को मैं मिला था सबसे पहले 70 में, पर 1970 में शायद, फिल्म की शूटिंग कर रहे थे बंसी और बिरजू। इसमें जया जी और अमिताभ जी थे, और उसमें मेरा एक रफ़ी साहब का गाया हुआ गाना था, ना कोई पैसा ना इल्म, लो बनाओ बम्बई में फिल्म, बड़ा प्यारा था। और मैं बहुत दाढ़ी वाड़ी लगा के, बोल रहा मेरा छोड़ी है, तो वो गाना मुझसे फिल्माया गया था, उसमें ये मेन विलन थे जी। और पहली बार मैंने, उस दिन इनकी शूटिंग नहीं थी जिस दिन ये मिले मुझे, मेरा गाना हो रहा था, पता नहीं किसी काम से आए होंगे। तो मेरी मुलाकात प्रकाश वर्मा करके हमारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उन्होंने इनसे मुलाकात करवाई। मैं तो जानता ही था, पर ये था कि तरीका जो होता है उस तरीके के हिसाब से मिलने के बाद तो आदमी और अच्छा लगता है। तो खैर, जैसे एक बच्चे को ट्रीट करते हैं वैसे ट्रीट किया इन्होंने, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने फिर पैकअप होने के बाद अपनी कॉलोनी में आके अपने दोस्तों को बताया कि भाई आज मैं रमेश देव साहब से मिला था, वगैरह वगैरह। फिर ऐसा हुआ सलाम भाई कि ये लोगों ने जो मेहनतें की है, जो जिस तरह अपने करियर को संजोया है, या जिस तरह पनपे हैं ये लोग, मैं समझता हूँ कि वो दौर लग गया, वो ऐसे लोग लग गए, और वो मौके अब शायद फराहम नहीं होंगे। उसकी वजह ये कि पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है, और इन्हें याद करते हैं। और आपका शुक्रिया बहुत अदा करता हूँ मैं कि आप इतनी मोहब्बत से इन लोगों को याद करते हैं, क्योंकि ये उस लायक हैं, बड़े हैं, हमारे बड़े हैं ये। हमारी फिर एक फिल्म बनी, तो उसमें भी इन्होंने गजब, एक फिल्म बनी खोज, जुगल किशोर जी की, उसमें मुझे मारा बहुत इन्होंने। और एक फिल्म बनी, फिर एक फिल्म हमारी बनी, मैं 4-5 फिल्म मैंने इनके साथ की। पर मैं समझता हूँ कि उस वक्त तो उनके एक दायरे में जो थे, उनकी जितनी भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें वो बहुत बखूबी निभाते थे और बहुत अच्छे लगते थे। और जैसे को तैसा और क्या क्या बड़ी बड़ी फिल्में की उन्होंने, और अमित जी के साथ भी काम किया, काका जी के साथ भी काम किया, आनंद वगैरह फिल्में आप देखें। और मैंने, मुकद्दर की बात है कि आपकी मिसेस सीमा आंटी के साथ भी काम किया है। और इनकी जोड़ी उस दौर में, जैसे हिंदी के लिए यूसुफ साहब, दिलीप साहब, वयंती महाराज जी होते थे, वैसे हिंदी मराठी में बिल्कुल ये थे, रमेश देव जी, सीमा देव जी। और जिन जिन लोगों ने इनको देखा, सराहा, क्योंकि फन फन होता है, फन सर चल के बोलता है। एक इनकी फिल्म आई थी अपराध करके, मराठी फिल्म आई थी, हम बहुत छोटे थे, तो गणपति के दौर में हम रोड पे फिल्में देखते थे, 16 mm में जब चलती थी फिल्में, तो बड़ी डरावनी फिल्म थी उस दौर की। तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने राज किया है सलाम भाई। और मैं आपको एक बात मैं शेयर करना चाह रहा हूँ सुनने वालों को भी। मेरे एक दोस्त हैं, एक बैंक के CEO हैं, अशोक सावलकर करके, भाई की तरह हैं हम लोग, बहुत अच्छे दोस्त हैं ये। रमेश देव के बहुत करीब थे, अंकल जी के बहुत करीब थे ये, और हमेशा आके बोलते थे, मैं रमेश जी के घर गया था, मैंने ये खाया, मैंने वो खाया। मैं कहा मेरा जिक्र किया कि नहीं किया, क्योंकि मुझे भी तेरा जान बोला, हाँ किया ना,
वो याद करते बोले किधर है आजकल, वो ऐसा वैसा करके ये मुझे मैसेज कन्वे करते थे। तो साहब एक रोज इनका फोन आता है, देखिए कुदरत किसको बोलते हैं। एक रोज अशोक सावलकर का मुझे फोन आता है, बोले नहीं भाई उद्या जायचं आपल्याला बरं का, कल जाने का अपने को। मैं कहा जाएंगे, जाना कहाँ है? रमेश जी के पास जाके सरप्राइज देंगे। कितनी बार तुम्हारा नाम निकाला, मेरे साथ चलोगे ना तो रमेश जी चौंक जाएंगे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ये अशोक जी की फीलिंग। मैं कहा बहुत मजा आएगा। मैं कहा मैं कुछ सामान भी लूंगा उनके लिए और जाके बम फोड़ देंगे उनकी यादों का। ये बात होगी हमारी, रात को होगी। फिर रात को पता लगा सलाम भाई 11:30 पौने 12 बजे इनका फोन आता है वापस अशोक सावलकर साहब का कि भाइयों आपने सुना क्या? मैंने कहा नहीं। बोले रमेश जी गुजर गए। सलाम भाई वो अगर मेरी मीटिंग हो जाती तो मैं सोचता मैंने और भी एक बहुत बड़ा काम किया जिंदगी में, पर जो किस्मत में लिखा है वो तो फेस करना ही है। और मेरी मुलाकात नहीं हो पाई और आप चले गए। अच्छी जगह पे होंगे, यकीनन अच्छे लोगों को मालिक भी प्यार करता है। तो अशोक भैया का शुक्रिया, आपका शुक्रिया, इंडियाज का शुक्रिया। तो ये लोग ये काम आप जारी रखिए सलाम भाई। बहुत से जो निकम्मे निखट्टू लोग होते हैं उनको ये भी बुरा लगता है कि कोई किसी के बारे में क्यों बोल रहा है, और आप जो ये कर रहे हो तो आप उनको दरगुजर कीजिए। जो पैदाइशी होते हैं ना निखट्टू, उनको छोड़िए, आप वो लूजर बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, उन लोगों को। और आप जो कर रहे हैं इसको कंटिन्यू कीजिए। और मैं समझता हूँ ये हर एक के बस का नहीं है सलाम भाई। और रमेश जी बड़ी बड़ी फिल्में की रमेश देव साहब ने, और बहुत कुछ देखे गए इंडस्ट्री को और देखने वालों को। और मैं समझता हूँ उन्हें याद करके सब लोग दुआएं भी देंगे। रमेश जो है बचपन से फिल्म की तरफ आए और मराठी पिक्चर काफ़ी की, कुछ फिल्मों में हीरो भी मराठी पिक्चर में आए बन के वो, लेकिन जो बैनर ने आपको बढ़ावा दिया वही बैनर ने हिंदी पिक्चर में रमेश देव जी को बढ़ावा दिया। जैसे बप्पी सोनी से अपना आप नाम लेते हैं, तो वही बैनर जो आपके पीछे था उनके पीछे भी वही बैनर था। मैं बताता हूँ आपको, इनको ब्रेक हिंदी में दिया तारचंद बरजाटे साहब ने आरती में। जी उनकी पहली फिल्म हिंदी आरती थी। उसके बाद तो फिर सारी फिल्में आप गिनते चले जाओ, लेकिन करेक्शन करने के तौर पे अगर मैं कहूँ तो बप्पी अंकल ने बाद में दिया होगा, लेकिन सबसे पहले ताराचंद बरजाटे साहब की फिल्म थी आरती। आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया। तो वो फिल्म मीना आपा, प्रदीप कुमार साहब, क्या फिल्म थी। और इसमें आप इंट्रोड्यूस हुए थे, तो ये इनकी पहली फिल्म थी हिंदी। रमेश जोशी जी के साथ आपने 5 से ज़्यादा पिक्चर में काम किया। जिनसे भाई कोई किस्सा बताइए कि जो आपको याद हो उनके साथ। उन्हें मुझे एयरपोर्ट पे एक बार मिले, नागपुर के एयरपोर्ट पे, तो इन्होंने कोई मराठी फिल्म बनाई थी जिसके लिए बहुत इनको इज्जत मिली थी। तो मुझे बोले तूने बघितली का ती पिक्चर माझी? बोला नहीं मैंने नहीं देख पाया, मैं नहीं देख सका। बोले पिक्चर देख तुम्हें बहुत मजा आएगा और फिर मुझे फोन कर तुझे कैसी लगी। वो सलाम भाई एक होता है ना जो आपके मुकद्दर में नहीं हो तो क्या करें। मैंने वो फिल्म नहीं देखी, पर मेरी ईमानदारी देखो कि मैंने इनको फोन किया और मैं बोला फिल्म वहां से निकल गई है, आपके पास सीडी डीवीडी हो तो भेजिए आप, मैंने फिल्म मिस कर दी, ऐसा ऐसा ऐसा। बहुत शराफत से बहुत प्यार से उन्होंने साथ, जबकि ये एक तरह का इंसल्ट है देखा जाए तो, लेकिन मैंने सच कहा उनसे। तो बोले काने में पाठवीन मैं भेजूंगा। बड़े लोग थे, हर चीज हंस बोल के लेते थे। याद आते हैं सलाम भाई, और रमेश जी याद रखते। जिनर भाई ये तो रमेश जोशी की बात थी, उन्होंने बहुत सारी पिक्चर की, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर की, कलर पिक्चर की, बहुत बड़े एक्टर, हर एक्टर के साथ काम किया। बहुत बड़े एक्टर बोलता हूँ कि वो खुद भी बहुत बड़े एक्टर थे, बेशक थे। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम आपकी बात करें तो जिनर भाई आप भी बहुत बड़े एक्टर रहे और आपकी भी बहुत छवि अच्छी है और लोग आपको सराहते हैं और पूरी दुनिया में आपके चाहने वाले लोग हैं। भी ये बताइए आपके दौर में जब आप शूटिंग होती थी तो लोग ऐसे कोई आते थे और जिससे आप दूर भागते थे और ज़्यादा भीड़ हो जाती थी, आप भी परेशान हो जाते? कोई किस्सा हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे आपके ज़माने एक एक्टर होने के हिसाब से आप? तो मैं बहुत मजे की बात सुनाता हूँ, मैंने अभी भी कहीं सुनाई थी मैंने। क्योंकि क्या होता सलाम भाई, पहले के दौर में मोबाइल वोबाइल तो थे नहीं, तो जो कलाकार को चाहते थे उनका क्रेज ऐसा होता था कि किसी का हाथ मिला लूं, ऑटोग्राफ ले लूं, तो किसी का खड़े हो जाऊं उसके बाजू में, बेशक कैमरा ना हो, पर एक चाहत की लिमिट, चाहने की। तो मुझे याद है मैं दिल्ली गया था एक फंक्शन में, लाइव शो में, छोटा सा तो था मैं, मेरे आगे पीछे पुलिस वुलिस सब है, क्या मेरा रुबाब। तो एक चाहने वाला मेरा मुंह में पान डाला हुआ, लाल लाल मुंह, यकीनन वो दिल्ली छेके होंगे, क्योंकि टिपिकल है ना, एक होता ना एक
चेहरे पे उसके वो चमक और मुसलसल कोशिश कर रहे हैं मेरे पास आने की। अच्छा, इतनी भीड़ थी, मैं भी उकता रहा था, मैं भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा था। मिठाई में छोटा तो कोई यहाँ से खींचे, कोई वहाँ से कोई खींचे, कोई यूँ खींचे, मैं चिड़चिड़ा हो रहा था। और ये करेक्टर घड़ी घड़ी नज़दीक आने की कोशिश करे, पुलिस उसे हटा भी रही है लेकिन वो माने ना, वो जिद पे था। अब मैं उसको देख देख के इरिटेट हो गया, और हूँ तो नहीं मैं ऐसा, पर लेकिन इंसान ही तो है, कोई फरिश्ते तो नहीं ना। मैं बोला कौन है, पकाओ यार, बहुत पका रहा है, भगाओ इसको। मैंने ऐसे कुछ बोल दिया। अब मैंने जो ये मुंह से बोला, सलाम भाई, उस पर डंडों की बारिश हो गई पुलिस की। अरे मैं कहा, ये क्या होगा, वो पिटते जा रहा, मगर जगह से हट नहीं रहा है, आगे आने की कोशिश कर रहा। फिर कैसे तैसे लोगों को चीर चार के थोड़ा सा आगे आया, मुझे देख के बोला, जनाब आपसे कह रहा हूँ, सुनिए जरा ध्यान से सुनिए आप, मुंह लाल पान से भरा हुआ। मैं चौंक गया, मैं कहता बाप रे, इतनी मार खाने के बाद भी मुझे सुनाना। कहता माशूक बेवफा हो, कह रहा हूँ आपसे, माशूक बेवफा हो मगर बेअदब ना हो। वो मेरा उसको डांटना, वो करना, उसको बेअदबी इतनी लगी कि वो मार खाने के बावजूद भी वो मुझे सबक दे गया। तो देखिए, इतने साल हो गए, इतनी पुरानी बात है, तो कुछ लोग आपको सबक दे जाते हैं। पुरानी बात है, 52-53 साल आपको आज भी याद है? आज भी याद है, मुझे पक्का याद है, क्योंकि मेरा उसने मेरा ज़हन रोशन किया था कि ज़्यादा खुद को मत कर, तुम्हारा भी टाइम बुरा आता है। चाहने वाला था आपका। चाहने वाला था, तो ये कि कोई आपको चाहता है तो उसको मुस्कुरा के अगर देख लेंगे तो आपका क्या जाता है। क्या बात, वो चीज आज आपको झलकती है, और वो जो भी था आप अच्छा चाहने वाला था। जी। जूनियर सर चाहने वाले हैं इंडिया आज के बारे में क्या कहते हैं, सुनिए उनकी ज़बान। मैं मोहम्मद वसीम, शिमला हिमाचल से। मैं चैनल देखता हूँ इंडिया आस्क, और इसमें जूनियर महमूद साहब बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, बहुत अच्छी बात बताते हैं, और सलाम काजी साहब पेश करते हैं इस प्रोग्राम को, और वो उन फिल्मी सितारों के बारे में बताते हैं, जूनियर महमूद साहब, जिन्हें हमने नज़रअंदाज कर दिया है। मैं ये चाहता हूँ इंडिया आस्क पूरे इंडिया में ही पहुँचना चाहिए, और इंडिया के बाहर भी पहुँचना चाहिए। सुनिए भाई, इन्होंने चाहा है, इंडिया आपको इतना पसंद किया है, तो आप कुछ उनके लिए भी कुछ बोले। नहीं, भी कुछ बोले। नहीं, जो देखते हैं, जो चाहते हैं, जो इतनी मोहब्बत हमको बांटते हैं, मैं उनके लिए दुआ कर सकता हूँ और कहूँगा कि प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग, इसको देखते रहिए आप, और लोगों में भी फैलाइए, क्योंकि हम कोशिश ये करते हैं कि कोई बात ऐसी हमारे मुंह से ना निकले जो हमारे बैठे हुए लोगों को, फैमिली को डिस्टर्ब कर जाए। और अच्छी बात तो वही है जो फैले, और आप फैला रहे हैं इतनी मोहब्बत बांट के। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। जूनियर महमूद साहब ने रमेश जी को याद किया, और हमारे प्रोग्राम का नाम फिर उनकी याद आई। लेकिन रमेश जी इतनी सारी पिक्चर में काम किया, जूनियर महमूद साहब ने भी कई पिक्चर में काम किया, लेकिन जूनियर महमूद साहब का घर और रमेश जी का घर ज़्यादा दूर नहीं, 10 से 12 किलोमीटर दूरी पे था। जब उनका इंतकाल हुआ, एक दिन पहले मुलाकात करना चाहते थे किसी दोस्त के ज़रिए से, किसी वजह से नहीं मिल पाए, लेकिन अगले दिन रमेश जी जा चुके थे। लेकिन ये सच्चे चाहने वाले थे जो मिलना चाहते थे, लेकिन जो होनी थी वो हो चुकी। लेकिन जूनियर महमूद जी श्रद्धांजलि दे रहे हैं रमेश जी को, इंडिया आज की तरफ से, मैं भी मेरी पूरी टीम की तरफ से श्रद्धांजलि दे रहा हूँ रमेश जी को। और आप भी इंडिया आज के माध्यम से कोई वीडियो अगर आप बना सकते हो इंडिया आज के लिए, सुझाव हो तो देना ना भूलिए। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।